बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद और ख़वातीन का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सारी ख़वातीन हैं और अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ने ख़िताब किया है इस वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र, दूसरा दौरा है बिलावल भुट्टो का, क्या कहेंगे? कोई असर छोड़ रहे हैं इनके ये जो दौरे हैं? असल में असर तो लाजमी बात है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे वो बिल्कुल गोशा नशीन हो चुके थे, कहीं पे भी नज़र नहीं आते थे। अब ये बिलावल के दौरों से ये हुआ है कि वो दोबारा से उनमें एक आहिस्ता आहिस्ता एक नई जान आती जा रही है, तो वक्त के साथ साथ वो और मज़ीद फ़ाल होंगे। दूसरा है कि बिलावल ने अब दूसरी पार्टियों की तरह अब यंग जो जनरेशन है उन पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है, तो यकीनन कि अगर आज नहीं तो साल 2 साल 3 साल या 5 साल आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छा लाट होगा। और आने वाले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में तो मुश्किल है कि पेशावर से मतलब अगर पीपल्स पार्टी के कोई अच्छे उम्मीदवार भी मिले। वजह पीपल्स पार्टी के वही जो पुरानी यहाँ की सूबाई क़यादत के दरमियान जो कि रसाकशी एक तरह से जारी थी, वही वजह है, क्योंकि उनके अपने इतने इख्तलाफात हैं कि वो कोई मलकंड पेशावर वाले मलकंड डिवीज़न के बंदे को सदर तस्लीम नहीं करते, मलकंड वाले पेशावर के नहीं करते, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते। तो यही वजह है कि जो अरबाब फैमिली है वो भी गई पीटीआई से, क्योंकि बिलावल जो पिछली दफ़ा आए थे वो आए थे सरताज खान के घर में, उन्होंने कन्वेंशन रखा था, हालांकि होना वो चाह रहे थे कि उनकी जगह पे हो, वो नहीं गए, बिलावल इवन उनसे मिलने तक नहीं गए, तो इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और ज़फ़र, ये भी बताइएगा कि जो मदर पार्टी है, जो मर्दों की पार्टी है, जो तंजीम है, उसकी निस्बत आपको नहीं लगता कि ख़वातीन ने ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये सरगर्मी दिखाई है? बिल्कुल, अगरचे इनकी ख़वातीन विंग जो है वो अगर हम देखें तो 4-5 फेसेस ही हैं, जिसमें रुबीना खालिद बीबी है, शाजिया तहमास है, मेहरुन्निसा है, दीना नाज, और ये 3-4 उनके साथ और जो उनकी ख़वातीन है, यही है, हर जगह पे यही होती है। लेकिन उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन ख़वातीन वर्कर्स या इन ख़वातीन को इकट्ठा किया। इनमें बेशक के ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर नहीं होंगी, लेकिन उनको इकट्ठा और पंडाल में लाने तक ये लोग कामयाब रही, और यही वजह है कि जो कुर्सियाँ लगाई गई थी, आपने भी देखा हमने भी देखा कि उनसे कई ज़्यादा ख़वातीन जो है वो इस जगह पे मौजूद थी, कुछ बाहर भी थी, बहुत ज़्यादा रास्ता मुख्तलिफ विंग्स जिसमें लॉयर्स विंग पीपल्स पार्टी की उसकी ख़वातीन आई थी, डॉक्टर्स की थी, नर्सिंग के शुबे से वाबस्ता ख़वातीन थी, तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई थी। ये कामयाब मतलब इसको हम पेशावर जैसे शहर में और पीपल्स पार्टी के कामयाब, फिर अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें, चूँकि अगर मर्दों का कन्वेंशन आपने भी कवर किया था, मैंने भी, तो वो इस काबिल नहीं था कि हम उसको कोई कन्वेंशन वो कहें, बस ठीक है एक गेट टुगेदर हो गई थी पार्टी की, लेकिन उस तरीके से नहीं था। ये एक कामयाब इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड लेके आए थे, और यकीनन लोगों ने बातें सुनी। फिर बिलावल ने ख़वातीन के हवाले से जो बातें की, जिसमें मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है वो बढ़ाने, इसके अलावा ख़वातीन को बिलासूद कर्ज़ों की फ़राहमी, फिर ख़वातीन बैंक्स के क़याम, फिर ख़वातीन के लिए तालीम के शुबे में जो उन्होंने बातें की हैं, तो यकीनन इससे इन ख़वातीन के जहनों पर थोड़ा बहुत असर होगा, और ये घरों में जाकर अपनी ख़वातीन और अपने घर वालों को कन्वेंस करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगी, जिसका असर होगा। जुनैद आलम से बात करते हैं, यंग सहाफ़ी हैं पेशावर के। जुनैद, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, एक मखसूस माहौल और इतनी ज़्यादा ख़वातीन का एक सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेना, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अनबिलीवेबल, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस तरह की जलसे जुलूस किए हैं, उन्होंने इस तरह लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन पहली बार पीपल्स पार्टी ये करने में कामयाब हुई है। ख़वातीन, क्योंकि हमारे KPK में ख़वातीन बहुत कम तादाद में निकलती हैं, बड़े जलसे जुलूसों में भी उनकी तादाद कम होती है, लेकिन आज जिस तरह तादाद में देख रहा हूँ तो लग रहा है ऐसे है कि लोगों को घरों से निकाला गया, एक कैंपेन की गई है। जैसे रुबीना खालिद यहाँ पर जो खड़ी थी, उन्होंने बात की है कि हमने बड़ी इस पर मेहनत और जदोजहद की है। वाकई उनकी जदोजहद इसमें है कि उन्होंने घर घर कैंपेन करके इन लोगों को घरों से निकाला है और आज यहाँ पर लाएँ, और इन्होंने आज अपनी पार्टी का जो मंशूर सामने रखा है, तो मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में आगे जाकर इन लोगों का एक होगा पेशावर और गिरदोनवा के जितने इलाके, यहाँ पर इनके किरदार ज़रूर होगा पीपल्स पार्टी का। ठीक है। और ज़फ़र ने तो बात की कि आने वाले इलेक्शन में नहीं, लेकिन आइंदा इसके बाद जो इलेक्शन है उसमें फिर पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल खैबर पख्तूनख्वा में बन सकता है, आप भी एग्री करते हैं?
बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन हो ये भी सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है इस बार भी कुछ सीटें जो है खैबर पख्तूनख्वा में अपने लिए बनाए, मरकज़ी लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे भी, क्योंकि क़यादत अपने आप को मजबूत करती जा रही है। पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि इलेक्शन से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक माह के दौरान 2 दौरे यहाँ पर किए खैबर पख्तूनख्वा के, और ज़्यादातर उनके जो दौरे थे वो पेशावर के थे या स्वात के थे या मालाकंड के, उन इलाकों में करें जहाँ पर उन्हें पता है कि वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वहाँ पर उनका होल्ड ज़्यादा है, और उन इलाकों को भी पकड़ें जिन इलाकों में उनके वर्कर्स जो हैं वो नहीं निकल रहे, कमज़ोर हैं, उन इलाकों पर भी उनका फोकस ज़्यादा है। लेकिन स्वात का इलाका जो है उन्होंने भी पहले भी तरजीह उसको दी और अभी भी उनको तरजीह दे रहे हैं, और पेशावर उनके लिए मस्ट है। ठीक है, हसन अली नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी हैं पेशावर के। हसन, आपने बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ कवर की हैं, ये जो क़यादत का वर्कर्स के साथ करीबी रब्ता होता है कितना असर डालता है, और आज जो आपने इंटरेक्शन देखा बिलावल का अपनी ख़वातीन वर्कर्स के साथ, क्या कहें? देखिए, एक वक्त था जो आज से 20-25 साल पहले तक था। उस वक्त जो वर्कर्स होते थे और जो कायदीन होते थे उनका आपस में एक रब्त था, एक ताल्लुक़ था। उनको कुछ समझाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा दौर चल रहा है, आज भी मैं चूँकि यहाँ पे मौजूद रहा, ये सारा मंज़र देखता रहा, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की हद तक नहीं है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, कुछ 1-2 को छोड़ के, उसमें वर्कर्स का और उनके जो रहनुमा हैं, जो मरकज़ी कायदीन हैं, उनका आपस में कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वक्ती तौर पे खानापुरी की जाती है, जो कि कई जगहों पे आपको नज़र आएगी। अल्फाज ऐसी चीज़ हैं जो अपना असर रखते हैं। लेकिन आज हमने यहाँ पर भी देखा, जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, तो कई जगहों पे उनको समझने की कोशिश की जा रही थी, उनको समझ नहीं पा रहे थे। ये जो गैप आता जा रहा है ना मरकज़ी रहनुमाओं के बीच में, वर्कर्स के बीच में, ये अब से नहीं है, गुज़श्ता 10-15 साल से ऐसी हरकतें की गई हैं जिसकी वजह से वर्कर्स नाराज़ रहे हैं। और फिर ये भी एक इन पे इल्ज़ाम ही कह लीजिए कि बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती से भी वर्कर्स को लाया जाता है। हालांकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आप चाह के भी नज़रें नहीं चुरा सकते। जिस पार्टी को दबाया जा रहा है वो बड़े ज़ोर व शोर से कन्वेंशंस में भी शरीक होते हैं, उनके लिए कोई भी घरों को नहीं जाता, उनको लाने के लिए वो ख़ुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सिर्फ एक वीडियो मैसेज चलता है। ये तमाम चीज़ें इन पार्टियों को देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी रही है इस मुल्क की जिसने अपनी धाक एक अरसे तक बिठाई रखी है। इसके जो रहनुमा रहे हैं, इसके जो कायदीन रहे हैं, वो अपना नाम पूरी दुनिया में रखते हैं। उस नाम को आगे चलाने के लिए बिलावल को अभी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, वर्कर्स से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो को मज़ीद मेहनत करना पड़ेगी, और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत गुंजाइश मौजूद है, यहाँ के सीनियर सहाफ़ियों का यह कहना है। लेकिन संजीदगी जो है वो शर्त है। जो मर्द ओहदेदार हैं वो किसी किस्म की संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहे। ख़वातीन मुनज़्ज़म अंदाज़ में सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ किया है, और आज का ये जो कन्वेंशन है ये इस बात का बड़ा सबूत है। बहुत शुक्रिया।